नमस्कार दोस्तों। चलिए आज आप लोग को जो है क्लास 8 का जो है ज्योग्राफी बता रहे हैं, जिसमें कि आपका चैप्टर नंबर 1 में संसाधन दिया गया है। देखते हैं, एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम का, क्योंकि आप लोग को यूपीएससी तक पूछता है एनसीईआरटी से, उसी का हम जिक्र करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिए। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा है। ठीक है, इसको ठीक होने दीजिए। हाँ, हम चलते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के बीच में संसाधन चैप्टर जो है ज्योग्राफी का एनसीईआरटी बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो यूपीएससी लेवल पे भी इसका एनसीईआरटी का पूछता है। बहुत ही मस्त चैप्टर है आपका, और सॉरी मस्त मतलब एक तरह से मज़ेदार चैप्टर है। मैं गलत यूज कर लिया लैंग्वेज का, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो संसाधन हम देखते हैं कि संसाधन क्या होता है। ठीक है, संसाधन जो है हमारा क्या होता है। तो मानो और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। तो इसमें क्या है कि मोना जो है राजू अपने घर साफ कर रहे थे, अम्मा की मदद कर रहे थे। किसका मदद कर रहे थे? अम्मा की। इस तरह से दिया गया है, कुछ कहानी के टाइप के संसाधन के बारे में समझाया गया है। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज। हम लोग क्या करते हैं घर में, क्या क्या देखते हैं? कपड़े, बर्तन, ये सब देखते हैं। कंघा, शहद की बोतल, ठीक है, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा सॉरी, ये संसाधन है। क्या है? संसाधन है जो हमको इजी कर देता है कोई भी काम। जैसे कहाँ पर रखना है, उसका संसाधन, सामान को रखने वाला साधन। अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकता हो, क्या हो? आवश्यकता हो पूरा करने के लिए किया जाता सकता है, वह संसाधन है। जो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिसको किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। जैसे कंघी, क्या बताया? शहद,
ये सब सारे आवश्यकता पड़ता है, कपड़े की आवश्यकता पड़ता है। ये क्या है, संसाधन का ही भाग है। ठीक है, तो संसाधन हम लोग समझ गए। संसाधन क्या मतलब, आपको जो सुविधा और सॉरी मतलब काम को आसान करने के लिए जो हेल्प करे, वो सारी चीज संसाधन है। ठीक है, देखिएगा ये सब हम इरेज कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, टिक मारते हैं इसलिए कि आपको याद करने के लिए। तो अब हम देखते हैं, अब कुछ अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों पहचानों में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले आप अपने चारों ओर देखिए। हम लोग देखते हैं चारों ओर, क्या देखते हैं, संसाधन ही है। जैसे दिन पहचानने से सक्षम होंगे। आप प्यास लगा तो क्या है, जल संसाधन है। फिर क्या है, पीते हैं इसके लिए पानी जहाँ का सोर्स है वही ना पियेंगे भाई। इस विद्युत का उपयोग करते हैं तो इलेक्ट्रिक संसाधन है। स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा संसाधन है। पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। हम लोग क्या करते हैं, पुस्तक का भी उपयोग करते हैं। पाठ्य पुस्तक यहाँ देखिए है ना, ये सारे चीज जो है हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये चीज जो है देखिएगा ध्यान से। जैसे ये क्या हुआ, रिक्शा हुआ, पाठ्य पुस्तक हुआ, ये सारे चीज संसाधन है। ठीक है, मैं संसाधन को जो है आपके लिए, ये जैसे जल हुआ क्या है, संसाधन है। हाँ, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया है तो रिक्शा का हमारा संसाधन है। अध्ययन करने के लिए क्या है, संसाधन है। तो अध्ययन करने के लिए ये सभी संसाधन है। आपके पिता ने अपने के लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग आपके लिए नाश्ता किया, वे सभी क्या है, संसाधन है। तो सब्जी क्या हो गया, संसाधन हो गया ना। इस तरह से कुछ दिए गए हैं संसाधन। ठीक है, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है। इसमें देखते हैं सिमिलरिटी क्या है। जैसे सब्जी है, विद्युत है, रिक्शा है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की आवश्यकता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। एक उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कम बनाता है, संसाधन बनाता है। उपयोग में लाते हैं हम लोग। राजू जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। देखो भाई, अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। जब कोई वस्तु तब संसाधन बनता है जब उसका मूल्य होता है, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता से इसे मूल्य प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। सभी संसाधन क्या होता है, मूल्यवान होते हैं। सबका अलग अलग वैल्यू है। जैसे अब रिक्शा नहीं मिलेगा तो स्कूल कैसे जाएगा, लेट हो जाएगा। तो इसका क्या मूल्य है, अम्मा ने कहा। अब मूल्य का अर्थ हम सुनते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। क्या होता है, महत्व। हर चीज का महत्व है। ठीक है, क्या है, महत्व है। देखते हैं भाई, महत्व नहीं है, कैसे नहीं है। जैसे रिक्शा है तो हमको अगर समय पर नहीं मिला तो उसका महत्व क्या हो गया, पता चल जाएगा कि भाई हमको नहीं मिला तो इसे अगर हमको लेट हो गया, अगर रहता तो चल जाते हैं। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। जैसे अब हमको मान लिया जाए कार करना है तो उसका आर्थिक मूल्य होता है, रास्ता सही होना चाहिए। ठीक है, और सस्ता होना चाहिए, अब बहुत ज़्यादा भी महंगा नहीं होना चाहिए। हाँ, इस तरह से होता है।
जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ मूल्य नहीं होता है। किसी का उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। धातु का क्या होता है? आर्थिक मूल्य होता है। धातु सब जगह नहीं मिलता है। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे भाई कुछ चीज देखना है मनोरंजन की, जैसे बादल देखेंगे, उसमें क्या मूल्य लगेगा हमको, है? परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है, लेकिन ये संसाधन तो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसका भी जरूरत है समय पे। ठीक है। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? मनुष्य की आवश्यकता को, जरूरत को पूरा करते हैं। ये था संसाधन। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कुछ कुछ समय के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मूल्यवान होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेगा। ये चीज जो है ना बहुत ही जरूरी है समझना आप लोग को। मूल्यवान होते हैं। ठीक है, सही बात है। आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं। जैसे कोई हमको कम पैसा ही लेता है, पहुंचा देता है, तो क्या हो गया? आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं होती है। आपके घरेलू नुस्खा का जो करते हैं जैसे कुछ काम, उसका कोई विशेष मूल्यवान नहीं है। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे देखिए, आपके घर में सपोज मान लिया जब दादी माँ ने पैर दबाया, तो बहुत ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। लेकिन वही काम एक मेडिकल डॉक्टर के द्वारा किया जाए तो वो मूल्यवान हो जाएगा। आपका मसाज सेंटर खुल जाएगा। नहीं, इस तरह से आपके घर में कोई दादा पापा में भी अगर आपका मसाज करे तो वो मूल्यवान नहीं है। लेकिन उसमें क्या है ना कि वो शिष्टाचार, डिसिप्लिन दिखाया गया है। लेकिन वही काम अगर मेडिकल फॉर्म में किया जाता है, डॉक्टर के थ्रू किया जाता है, तो उसका मूल्य हो जाता है, कीमत हो जाता है। तो घर वाले कीमत नहीं लेते हैं, उनका जो है ना ड्यूटी हो जाता है, कर्म हो जाता है कि बच्चे को करना है। उसके बारे में कीमत नहीं लेते उसके बदले में। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ तक ठीक था। अब यहाँ पे कुछ एक शब्द है, ये क्या दिखाया गया है? ये बहुत ही अच्छा शब्द है। क्या दिखाया गया है? पेटेंट। पेटेंट का क्या मतलब है? अब पेटेंट का मतलब हम लोग समझ लेते हैं भाई। पेटेंट का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। किससे है? इसका तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार पर है। कुछ भी आविष्कार किए तो क्या हो गया, उसी पर है। मैं मान लिया तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर है। जो विचार किए या कुछ सोचे या तो खोज किए तो क्या हुआ? पेटेंट है। चलिए, अब देखिए, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है। समय, टाइम, और प्रौद्योगिकी, बिजनेस का, फैक्ट्री, दो महत्वपूर्ण कारण हैं जो पदार्थों का संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। देखिए, दोनों पर लोगों की आवश्यकताओं से परिवर्तित कर देता है, संसाधन में परिवर्तित कर देता है, उपयोग में परिवर्तित कर देता है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि भाई आदमी अगर आदमी को मदद नहीं करेगा तो कैसे होगा? ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज की है। अब देखिए, हमारे पास कुछ और हुनर है, आपके पास कुछ और हुनर है, तो दोनों के मिलने से ना काम चलता है। ये बोलता है कि आदमी का भी एक संसाधन है। ठीक है। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति।
अब देखिए, आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति। आग का खोज हुआ तभी तो खाना पक रहा है। नहीं, आग का खोज हुआ ना भाई, ये जो है आग का खोज हुआ, आग की खोज, तो क्या हो गया, हमको पकाने के लिए सोर्स मिला। अगर आग का खोज निर्माण नहीं होता तो क्या होता, हम लोग इसका खोज नहीं करते तो खाना बनाने में दिक्कत होता, कच्चा ही खाना पड़ता। ठीक है। जबकि पहिए के आविष्कार से अत्यंत परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ है। देखिए, जबकि पहिया का आविष्कार जब हो गया, चक्का का आविष्कार हो गया, व्हील का आविष्कार हो गया, उससे नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने नीति तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न किया। देखिए, जल से क्या हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुआ और बिजली बना। जल से ही बिजली बनता है ना, उत्पन्न कर, इसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया गया है और ये बहुत ही बड़ा संसाधन है। ठीक है। अगर जल नहीं रहेगा तो विद्युत उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। जल से तो हम लोग करते हैं क्या, करंट, मतलब विद्युत उत्पादन। अब देखिए, यहाँ पे भी देख लेते हैं प्रौद्योगिकी क्या है। बहुत ही छोटा शब्द है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है। ये प्रौद्योगिकी क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है, इसको समझते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रौद्योगिकी, ये जो दिया गया है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। देखो, बहुत अच्छी बात बोली है। ठीक है। प्रौद्योगिकी क्या होता है, किसी कौशल, कोई अच्छा प्रदर्शन किया, कुछ खोज किया, नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। कम था लगे और ज़्यादा कम हो जाए। ठीक है। जैसे हमको कहीं जाना है तो भाई सवारी मिल गया, अच्छे से चल गए, कम टेंशन हुआ। तो कुछ काम करना है, दूध गर्म करना है, हीटर है, जल्दी से हो गया। वॉशिंग मशीन है, कपड़ा धोना है, मशीन चला दी, तो क्या हुआ, प्रौद्योगिकी है। ये सारी चीज फैक्ट्री कला तभी तो हो रहा है। नहीं, यही बात हो रही है। ठीक है। अब क्रियाकलाप, अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्य मूल्य नहीं हुआ। ये कुछ तथ्य है जो कि पढ़ाएंगे, अब इसको पढ़ लेना। समय और प्रौद्योगिकी में दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही एक संसाधन, ये तो पढ़ लिए थे। संसाधनों के प्रकार, अब टाइप्स ऑफ संसाधन, फैसिलिटी क्या क्या है। सामान्यतः संसाधनों के प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक और मानव में निर्मित किया गया है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो दो ही ना है भाई, अभी क्या पढ़े हम, दो ही संसाधन है। एक होता है प्राकृतिक, ठीक, दूसरा है मानव निर्मित। दो संसाधन है। ठीक है। दो संसाधन पढ़े ना भाई, तो दो संसाधन पढ़े। अब देखते हैं प्राकृतिक, ये प्राकृतिक संसाधन क्या है। ये प्राकृतिक संसाधन लोग देखते हैं क्या है। ठीक है। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है।
ठीक है। हमारी नदियों और झीलों का सॉरी जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। देखिए, जो संसाधन प्रकृति से आता है, गॉड गिफ्टेड है, आदमी नहीं बनाया है, उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, वायु तो हमने नहीं बनाया, वायु को हमने नहीं बनाया। तो ये वाला ध्यान रखिएगा, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। इसका संशोधन तो नहीं करते हम लोग और उपयोग डायरेक्ट हो जाता है। इसका विशेष हम लोग क्या मेहनत करते हैं, वायु लेना है तो सांस लेना है। झील का जल, इसमें भी तो मेहनत नहीं करते हैं। मृदा, मिट्टी, मिट्टी को लाने में कोई मदद नहीं करता। खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन है, समझ गए। हो गया। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है। इसका क्या है, निःशुल्क उपहार है और सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं। निःशुल्क बहुत ही अच्छा वर्ड है। क्या है, ये निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। भाई हवा का हमको क्या चार्ज लगेगा बताइए। हवा का कोई चार्ज लगता है? हवा लेना है, जल लेना है, इसका क्या चार्ज लगेगा? हाँ, अभी इंडस्ट्री एरिया में जो है कुछ है जो कि जल के लिए जो है माना जाता है, लेकिन वो उसको सही से नहीं माना जाए, फ्री में भी मिल जाता है। अब भाई इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जल का तो होगा ही प्रॉब्लम, लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो हम प्रकृति के संसाधन फ्री में ही लेते हैं। अब देखिए, प्रकृति संसाधनों के विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो पार्टों में बांटा गया है। कितने पार्टों में? 2 पार्टों में। एक होता है प्रकृति का 2 पार्ट है, नवीकरणीय और है दूसरा अनवीकरणीय। ये 2 तरह का पार्ट है किसका? प्राकृतिक संसाधन का। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन क्या है? हम लोग चलते हैं, देखते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या है। ये जो नवीकरणीय संसाधन है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। आप देखिए, ये तो सौर अपने ऑटोमेटिक सौर ऊर्जा तो अपने हो जाता है, जैसे आज उगा है तो कल अपने हो जाएगा। पवन, हवा, आज हवा दिया तो कल भी हो जाएगा। ये क्या होता है? पुनः नवीकरण हो जाता है, न्यू आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जैसे आप सुबह सुबह हवा खाएं, फिर दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन फिर जो है आ गया, तो ये जब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि नवीकरणीय में क्या होता है कि आप लोग का एनर्जी जो है फिर से जो सोर्स है वो आपको मिल जाएगा। यही ना देख भाई, आगे देखते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। क्या होता है? इस पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, जल और मृदा और वन का लापरवाही से किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ तो लापरवाही करते हैं, जैसे जल का हम लोग दुरुपयोग भी करते हैं
और मृदा का भी और वन का भी हम लोग काट देते हैं। काटना नहीं चाहिए। जल का भी उपयोग करते हैं, ज़्यादा बहाव करते हैं, उपयोग करके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय है, जल को हम ज़्यादा नवीकरणीय नहीं कर सकते हैं। संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या हो गया है। जल का क्या हो गया है, धीरे धीरे समस्या बढ़ते जा रहा है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छी बात बोली गई है। ठीक है, अब देखिए अनिकरणीय है, और इसमें तो समझ गए भाई जल का जो है क्या हो गया है। तो जल का अभी अभाव हो रहा है, इसमें तो मान सकते हैं जल की कमी हो जाता है। हाँ, अनवीकरणीय है वे संसाधन जिसका भंडारण, अब अनवीकरणीय समझ लीजिए इसको भी, समझे। ये जो है अनवीकरणीय क्या है, वे संसाधन हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भाई वो क्या रहा है। हाँ, वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है। हम लोग क्या देखते हैं, और नवीकरणीय में जिसका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनको नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। तो कुछ ऐसे हैं वो नवीकरणीय है जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, हजारों साल लग जाएगा भाई पूरा करने में। देखिए तो जैसे वर्ष लग सकते हैं, यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, ये बताया गया है। ठीक है, इस प्रकार के संसाधन नवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, जैसे कोयला बता दिया ना भाई, कोयला अगर हम ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो एक बार ख़त्म हो जाएगा, तो फिर कहाँ से लाएंगे, बार बार तुरंत तो बनता नहीं है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि कुछ तो अनवीकरणीय है, ये नया नहीं बनता है जल्दी, तुरंत नहीं बनता है, बहुत साल लगता है, हजारों हजार साल लगते हैं इसको बनने में। ठीक है, अब जैसे पेट्रोलियम, जो भी तो बार बार तुरंत नहीं बनता है। प्राकृतिक गैस तुरंत नहीं बनता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, प्राकृतिक संसाधनों का विवरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इस कारकों में भिन्नता होते हैं, कारण संसाधनों का वितरण असमंजस है। भाई अब जो है मैं याद दिला दूं, ये ज़्यादा मैं पढ़ा दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बाउंस कर जाएगा। तो मैं इतना ही रहता हूँ, क्लास को रखता हूँ और आगे मैं बताऊंगा। जैसे मैं छोटा सा बता देता हूँ, संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन का उपलब्ध मात्रा है। हम लोग क्या करते हैं, उपयोग के लिए संसाधन का भंडार भी करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो भी हम पढ़ाएं इसको ध्यान से देखिएगा। और आप लोग को तो पता ही है मेरा चैनल MD एनालिटिक्स है, और मैं YouTube पे डेली आता हूँ और क्लास ले ही लेता हूँ, आपको पढ़ा देता हूँ अच्छा। और ये इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ, जहाँ जो समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके लिए हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। और मेरे चैनल को अगर नए हैं तो कोई आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई MD एनालिटिक्स चैनल।